हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे लिफ्टिंग बेल्टों की हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बेल्ट कितने टन का होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये है 1 टन का बेल्ट जो मैरून कलर का होता है, जिसमें हम कलर के हिसाब से या फिर जो इनमें लाइन दिखाई देती है ब्लैक कलर की, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। जो एक लाइन होगा ब्लैक वाला तो ये 1 टन का होता है, और कलर याद है तो ठीक है, वरना हम लाइन के हिसाब से हम इनका पता कर सकते हैं। अभी देखिए, ये 2 टन का बेल्ट है जो ग्रीन कलर का है। केवल 2 टन का बेल्ट ग्रीन होगा। अगर ग्रीन कलर है तो समझो कि वो 2 टन का बेल्ट है, और अगर कलर याद ना हो तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 2 लाइन ब्लैक का है। इसका मतलब ये 2 टन का बेल्ट है। चलिए अभी बताते हैं 3 टन का बेल्ट। 3 टन का बेल्ट हमेशा येलो कलर में आता है। येलो कलर में भी आप देख सकते हो कि इसमें 3 लाइनें हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो 3 है तो 3 टन का हो गया। अभी आपको बताते हैं 4 टन के कलर बेल्ट। ये देखिए 4 टन का बेल्ट है जो ग्रे कलर में आएगा आपको, और इसमें 4 लाइनें हैं, तो ये 4 टन का बेल्ट है। इसमें फ़र्क ये रहता है कि अगर मीटर चेक करना है तो इनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ होता है कितने मीटर का है और कितने टन का है। इसमें देख सकते हो आप, इधर लिखा है 600 mm, मतलब 600 mm का है कि ये 6 मीटर का है। और जितना टन का बेल्ट होगा उसकी चौड़ाई भी उतनी होगी। और आप लोगों को बता सकते हैं कि जैसे ब्लू कलर में बेल्ट है, ये 8 टन का आएगा। इसकी भी हम जानकारी चाहते हो तो पता कर सकते हैं, कैसे स्टिकर के द्वारा और लाइनिंग के द्वारा। परंतु कभी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे किसी रिगर वगैरह के लिए, तो इंटरव्यू के टाइम पर हमारे पास बेल्ट नहीं रहते हैं सामने, तो वो उसी टाइम इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, हाँ भाई आप बताओ हमें कि 5 टन का बेल्ट का कलर क्या होगा। तो 5 टन के बेल्ट का कलर होता है रेड। रेड कलर का बेल्ट है, वो 5 टन का आता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, 12 टन का बेल्ट बताओ, हाँ जी सर 12 टन का बेल्ट है, ऑरेंज कलर में होता है। और अगर आपके सामने बेल्ट दिया जाए तो आप कलर देख के बता सकते हो। अभी देखिए, ये अपने 10 और 12 टन के बेल्ट हैं जो केवल ऑरेंज में आएंगे। तो इसमें हम लाइनिंग के हिसाब से पता कर सकते हैं कि कितनी लाइनिंग है। अगर ऑरेंज में 10 लाइन है तो 10 टन का बेल्ट है, और 12 लाइन है तो 12 टन का बेल्ट है। और इनका मीटर हमें स्टिकर देख के पता चलेगा। जैसे इसका लेंथ दे रखा है 10 मीटर, और 250 250 mm इसका वाइड है, जो डाया बोलते हैं जिसको। इसकी चौड़ाई है 250 mm, मतलब 12 इंची का ही बेल्ट है। तो 12 इंची का बेल्ट है तो 12 टन है। और 4 टन का बेल्ट है तो 4 इंची उसकी चौड़ाई होगी। अभी देखिए, तो ब्राउन कलर का बेल्ट हमेशा 6 टन में आता है, जिसमें लाइनिंग के हिसाब से भी हम पता करेंगे और कलर कोड के हिसाब से भी पता करेंगे। परंतु लाइनिंग के हिसाब से तो हम तभी पता कर सकते हैं जब बेल्ट हमारे सामने हो। अगर विदेश कंट्री में जा रहे हो, रिगर बेस्टमैन में जा रहे हो, तो इंटरव्यू में हमें बेल्ट नहीं दिखाया जाता है। उसमें यही पूछा जाता है, हाँ भाई 4 टन के बेल्ट का कलर बताओ, आप कैसे पहचान करोगे। 3 टन का बेल्ट बताओ। इनमें थर्ड पार्टी इन्फेक्शन होता है, जो कि कितना भी नया बेल्ट हो या कितना भी पुराना बेल्ट हो, जब तक थर्ड पार्टी इन्फेक्शन जो इनका सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास ये बेल्ट नया है, परंतु बिल्कुल नया है, वो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कितना भी नया बेल्ट हो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो सेफ्टी वाला हमें पकड़ेगा, जिसके कारण हमें कुछ भी पनिशमेंट मिल सकता है। किसी प्रकार का जुर्माना भी दे सकता है, या फिर 1 महीने के लिए ड्यूटी के लिए बोल सकता है, भाई आपको ड्यूटी नहीं मिलेगा। और इन सब के साथ यूज़ होते हैं वो साइकिल और डी साइकिल। अगर कुछ मटेरियल उठाना है तो हम डायरेक्ट हुक वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो साइकिलें चाहिए जो 1 टन से लेकर 45 टन, 60 टन, 65, 100 टन, 120 टन आते हैं। तो ये होती है वो साइकिलें। इनका पता करने के लिए इनके ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे
ये 17 टन का है, तो इधर आपको साफ दिखाई देगा कि 17 टन। परंतु इसका भी ये है कि हर चीज़ का इधर सर्टिफिकेट चाहिए। ये कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न यही है कि सेफ्टी के लिए कुछ भी हो, ज़्यादा ज़रूरी इधर पेपर चलता है। अगर पेपर है तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। इसमें भी बहुत साइकिल होती है, ये सी टाइप में, और दूसरा आता है डी साइकिल। जो डी साइकिल इससे थोड़ा सा अलग आता है, जो सीधा आता है, जो बोले तो ये होती है डी साइकिल। इसका भी वही है, सेम प्रोसेस है, सबका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो इन पे लिखा हुआ आता है ये कितने टन का है। मुझे इसका टन देखना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। 13.5 टन इसका ये वेट उठाने की क्षमता है। जब तक 13 टन तक का वेट उठाओगे तो इसका यूज़ करना है, अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा का डी साइकिल यूज़ करना होता है। इधर हर साइज़ का डी साइकिल मिलेगा, बहुत साइकिल मिलेगा आप लोगों को। लिफ्टिंग के लिए हम लोगों को बराबर टूल्स होने ज़रूरी है, बेल्ट, वो साइकिल, डी साइकिल, और क्रेन का भी यूज़ हम उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब का लोड है। अगर 50 टन का लोड उठा रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमें क्रेन चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा का क्रेन चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो भाई ठीक है, क्रेन तो है, लोड तो उठा सकते हैं, मशीन है, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। उसके लिए बराबर रूल फॉलो किए जाते हैं। अगर उस हिसाब से रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सेफ्टी वाला पकड़ेगा, वो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, घर भी भेज सकता है वापस। इसके लिए बराबर क्रेन चाहिए, बराबर लिफ्टिंग बेल्ट चाहिए। बेल्ट चाहे कितना भी नया हो, पुराना हो, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और हर सर्टिफिकेट 6 महीने बाद रिन्यू होता है, फिर से उसको सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है। अभी देखिए, ये देखिए रेड कलर का बेल्ट 5 टन का आता है। हम कलर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितने टन का बेल्ट हो सकता है। इसमें देखिए हमारे पास पेपर है, अब इनको फेंक नहीं सकते क्योंकि यह जो है मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट है। अब इन्हीं के हिसाब से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला आता है, हेड ऑफिस वगैरह से उनको हायर किया जाता है, फिर वो आएगा, इनको देखेगा, फिर इनका 6 महीने का डेट फिक्स करके सर्टिफिकेट बनाएगा। 6 महीने तक हम इनको यूज कर सकते हैं, 6 महीने बाद फिर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं कर सकते। हमारे पास ये 4 टन के बेल्ट है, ये डबल प्लाई का है, परंतु इसका सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इधर डस्टबिन में रखे हुए हैं, एक तरह से स्क्रैप करके रखा है। और ये होते हैं चेन ब्लॉक, जो पाइपलाइन का काम है हमारा इधर ऑयल एंड गैस कंपनी का है। तो पाइपलाइन को जब भी सेट किया जाता है तो अगर उनको अप डाउन करना होता है तो इनका यूज किया जाता है। जिस हिसाब का वेट है, जो जितने टन का पाइप है, उसी हिसाब से ये चेन ब्लॉक हम यूज करते हैं। और इस पे लिखा होता है उसका टन, क्योंकि इनका कोई कलर कोड नहीं होता है कि हम कलर कोड के हिसाब से इनको चेक कर सकते हैं कि ये इतना टन का है। इनके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसी से हमें पता चलता है कि कितने टन का चेन ब्लॉक है और कितने मीटर का है। इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी सर्टिफिकेट हमें लाजिम चाहिए। 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है, 6 महीने बाद हमसे इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कितनी भी अच्छी कंडीशन में चेन ब्लॉक हो, बेल्ट हो, बो साइकिल हो, डी साइकिल हो, हम यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसको फिर फेंकना ही पड़ेगा। और जो भी है टूल्स, उनका अगर मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट है तभी हम उसका नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बिना मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट के नहीं बनवा सकते। और इसमें अगर नया बेल्ट आया है कंपनी से, तो उसमें मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट आया है, तो उसको हम केवल 6 महीने यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हो तो मैन्युफैक्चर के द्वारा हम 6 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं। उसमें जो डेट आती है उस डेट से लेकर 6 महीने तक, उसके बाद हमें फिर से कैलिब्रेशन करवाना ही पड़ेगा। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी को कैसा लगा व्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।